अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की इब्तिदा में इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान वो बुलंद और ज़ीशान किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा का पूरा महफूज है और पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और इसके कलामुल्लाह होने में कोई शक नहीं है। इसकी हर आयत हर लफ्ज़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और कुरान का महफूज होना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम होना ये ज़रूरियात दीन में से है। अगर कोई कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम ना माने तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह कोई कुरान को गैर महफूज करार दे, महफूज ना माने, ये अकीदा रखे कि इसमें कुछ आयतें कुछ पारे हज़फ कर दिए गए हैं, कमी बेशी कर दी गई है, तो ऐसा शख्स भी मुसलमान नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि कुरान का कलामुल्लाह होना ये भी ज़रूरियात दीन से है और कुरान का महफूज होना ये भी ज़रूरियात दीन से है कि इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे करम कर ली है। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो ज़ीशान और बुलंद रुतबा किताब है कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये डरने वालों के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब मुत्तकीन कौन है? इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की सिफ़ात का जिक्र फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। डरने वाले कौन हैं? मुत्तकीन कौन हैं? जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए में से कुछ खर्च करते हैं, हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। और ए हबीब, उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया और आपसे पहले नाजिल किया गया और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। तो ये सिफ़ात हैं मुत्तकीन की, ये सिफ़ात हैं उन लोगों की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की इन सिफ़ात के ज़िक्र के बाद फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सिफ़ात हैं। इनमें से हर एक सिफ़त हम मोमिनीन में पाई जानी चाहिए, हम मुसलमानों में पाई जानी चाहिए। इसमें पहली सिफत का जिक्र फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो बगैर देखे ईमान लाते हैं, तो हम बगैर देखे ईमान रखते हैं। व युक़ीमूनस्सलात, नमाज कायम करते हैं, तो मुत्तकीन की सिफ़ात नमाज कायम करना है। अगर कोई चाहता है कि वो अपने रब के हुजूर कामयाब हो जाए तो उसके लिए नमाज का एहतमाम ज़रूरी है। बगैर नमाज पढ़े कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करे वही कामयाब हो सकता है। जो अपने माल को दबा कर बैठा रहे, अपने ही मसरफ में लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च ना करे, वो कामयाब नहीं हो सकता। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज़ पर ईमान रखता हो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया गया और आपसे पहले नाजिल किया गया। जितनी भी आसमानी किताबें हैं तमाम पर यकीन रखता हो। वो बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर भी यकीन रखता हो। तो इन सिफ़ात का हामिल शख्स वही कामयाब है। असल कामयाबी उसकी कामयाबी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कामयाब कहलाए। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पे हैं और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। तो इन सिफ़ात में से एक हिस्सा मैंने आपके सामने जिक्र किया और उसी पर कुछ कलाम करेंगे। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए में से कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करते हैं। इससे मुराद ज़कात है, इससे मुराद ज़कात है कि जो साहिब निसाब हैं उनकी शराइत भी इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे, वो ज़कात अदा करें। तो ये मोमिन की सिफत उनमें पाई जा रही है, मुत्तकीन की सिफ़ात के वो हामिल हैं। अगर कोई ज़कात अदा ना करता हो तो उसमें ये मुत्तकीन की सिफ़ात पाई नहीं जा रही है। तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। और एक कौल ये है कि इससे मुराद तमाम नफली सदक़ात हैं, ज़कात भी इसमें शामिल है,
دیگر اور چیزیں بھی شامل ہیں، اور نفلی تمام صدقات جتنی بھی صدقات کی اقسام ہیں اس میں شامل ہیں۔ فقیروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، اسی طرح علماء، طلباء، مساجد اور مدارس پر خرچ کرنا، اولیاء و بزرگان دین کی نظر و نیاز پر، ان کے ایصال ثواب پر جو خرچ کیا جائے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں جو خرچ کیا جائے، وہ بھی اس خرچ کرنے میں داخل و شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی متقی ہیں، وہی ڈرنے والے ہیں، اور قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔